बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहदे के नुकात रखूँगा और साथ ही अल्लामा खादिम रिजवी के 40 मिनट के खिताब के 12 अहम नुकात, और ये भी आपको बताऊंगा कि जो दीगर तकरीर होती रही उनमें क्या होता रहा। 12:55 पर 16 और 17 नवंबर की दरमियानी रात 12:55 पर आखिरी प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ, जो जिसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें या इख्तितामी जो है वो प्रोग्राम कहें, जिसमें ये ऐलान होना था कि अब धरना ख़त्म किया जा रहा है। 12:55 पर यह प्रोग्राम शुरू हुआ और 3:29 पर कारकुनान को दुआ करवाने के बाद ये कहा गया कि अब वो अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल्लामा खादिम रिजवी की तकरीर के 12 अहम नुकात। उन्होंने कहा कि भारत तुम्हारे मिसाइलों से नहीं ये रखता जितनी मेरी तकरीरों से ये रखता है, यानी डरता है। भारत तुम्हारी मिसाइलों से इतना नहीं डरता जितना मेरी तकरीर से डरता है। फिर उन्होंने कहा कि जलाओ घिराओ हम करने वाले नहीं हैं और हमारे कारकुनान के दिमाग के करोड़वें हिस्से में भी ये बात नहीं है कि हम जलाओ घिराओ करें। फिर उन्होंने कहा कि जो आप तहरीक लब्बैक के साथ कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। फिर उन्होंने कहा इस हद तक ना जाओ कि अल्लाह के गज़ब से तुम्हें भागने की जगह ना मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि एजेंसीज़ ने गलत रिपोर्ट दी थी जिसमें यह दावा किया गया था कि हम वहाँ पर फ्रांस की एम्बेसी पर जाकर हमला करेंगे, उसको जलाएंगे। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था, हम सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं बीमारी के बावजूद यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ना आता तो कारकुनान भी शायद एतराज़ करते। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले सबसे आगे हम होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ उसका बदला भी हम लेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कराची में एक जो है वो दरवाज़ा तोड़ा गया, उनका इशारा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की तरफ था। उन्होंने कहा कराची में एक दरवाज़ा टूटा और उसके बाद एक तूफ़ान जो है वो बर्पा किया गया, इतना हंगामा हुआ, लेकिन हमारे कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस मामाल किया गया। कई मसाजिद के जो हैं वो दरवाज़ों के तकद्दुस को पामाल करके और गिरफ्तारियाँ की गई, लेकिन इसके ऊपर कोई शोर बर्पा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर ऐसे फतह नहीं होगा जैसे आप कहते हैं कि 1 घंटे या आधे घंटे के लिए बाहर निकल कर खड़े हो जाएं, तो इस तरह से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। कश्मीर उसी तरह से आज़ाद होगा जैसे फ़तह मक्का हुआ था या फ़तह बदर हुआ था। और उन्होंने कहा अगर कश्मीर आज़ाद कराना है तो मेरी 2 तकरीर करवा दें तो कश्मीर जो है वो आज़ाद हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक के साथ जो तुम कर रहे हो ये मुनासिब नहीं है, सदा बादशाही मेरे रब की है। और फिर उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सफारत खाने पर हमले का कोई जो है वो इरादा नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मकासद के बारे एजेंसीज़ की गलत रिपोर्ट दी गई और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और उनकी इज़्ज़त के लिए निकले हैं। हमारे वोटों पर डाका डाला गया लेकिन हम खामोश रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा, ये बहरहाल बाकी पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको मुआहदा जो हुआ, मुआहदे के इम्पॉर्टेंट नुकात आपके सामने रखता हूँ। पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो मुआहदे के ऊपर दस्तखत हैं वो हैं, सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद इजाज़ शाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, पीर नूरुल्लाह कादरी साहब जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं, आमिर अहमद साहब जो हैं कमिश्नर इस्लामाबाद, उनके दस्तखत हैं। और तहरीक लब्बैक की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी के, सैयद अनायतुल हक शाह के दस्तखत हैं और अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी इनके दस्तखत हैं। इसके जो पहला जो है अपना इसमें लिखा गया है कि इख्तिताम जब धरने का होगा तो उसके बाद ये मुआहदा काबिल अमल होगा कि दोनों जो फ़रीक हैं उन्होंने बाहिमी मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से मंदरजा झैल नुकात पर मुआहदा किया है। हुकूमत फ़्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फ़ैसला साजी के ज़रिए मुल्क बदर करेगी। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हुकूमत ने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, ये मामला हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, जो पार्लियामेंट का फ़ैसला होगा वही हुकूमत का फ़ैसला होगा। उसके बाद कहा गया कि हुकूमत अपना सफ़ीर फ़्रांस में तैनात नहीं करेगी, यानी पाकिस्तान का सफ़ीर फ़्रांस में तैनात नहीं किया जाएगा। उसके बाद तीसरा नुक्ता है कि फ़्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। उसके बाद ये ऐलान किया गया, ये मुआहदा किया गया कि ये चौथा नुक्ता है कि गिरफ़्तार शुदा असीरान नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िलफ़ौर रिहा किया जाएगा और बाद में मौजूदा मार्च के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा
एक ये नोटिफिकेशन है और ये किया गया है इरशाद अहमद साहब सेक्शन ऑफिसर इंटरनल सिक्योरिटी उनकी जानिब से किया गया है और ऑल डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं इन पंजाब उनको जो है वो इसमें मुखातिब किया गया है और उनको डायरेक्ट किया गया है कि तहरीक लब्बैक के जितने कारकुन जो हैं वो अरेस्ट हैं या हिफाजती तहवील में हैं सेक्शन 3/1 जो है उसके तहत उनको फौरी तौर पर जो है वो रिहा कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि 3:29 पर यह ऐलान किया गया कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो है वो उनको घरों में जाने का जो है वो हुक्म दिया गया। इससे पहले जो तकारीर हुई उनमें कहा गया कि हम जिस मकसद के लिए आए थे हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, हमारे मुतालबात जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं और कहा गया कि हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत से हमने जो मांगा था वो हमें मिल गया है और ये सारे जो हैं वो ऐलानात किए गए। अब आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे तो नहीं, बहरहाल चंद दोस्तों ने कहा कि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस किए हैं क्योंकि एक ऐसा इशू था जिसका मीडिया ने इसका बाइकआउट किया, बाइकआउट तो नहीं कह सकते, ब्लैकआउट किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जस्टिस कादी फाइसा का जिसके मुताबिक था कि तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से ये धरना दिया इस तरह का कोई भी धरना हो तो उसको किसी भी तरह से मीडिया पर कवरेज ना दी जाए, बल्कि जिन चैनल्स ने उसको कवरेज दी थी उनको भी कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इस धरने के हवाले से मेरी वीडियोस अगर आप देखें मैंने उनको रिपोर्टिंग के अंदाज में किया है, जो फैक्ट्स थे वो आपके सामने रखे हैं। और वरना आप अगर सिर्फ फैज़ाबाद सिटिंग लिखकर, फैज़ाबाद धरना लिखकर अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो बहुत एग्जैजरेटेड जो है वो वीडियोस की गई जिसमें पता नहीं ऐसा तासुर दिया गया कि बहुत बड़ा जो है वो तसादुम होने जा रहा है, बहुत बड़ी खून रेजी होने जा रही है और बहुत बड़ा खुदा न खास्ता कत्लेआम होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। जब जो सूरत हाल थी उसको रिपोर्टिंग के अंदाज में जो है वो आप सबके सामने रखा गया है। अक्सर ऐसे होता है इस तरह के जब मजहबी इशू के ऊपर, मजहबी तंजीम के इशू के ऊपर आप वीडियोस करते हैं तो दो तरह की आरा होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो उस मजहबी तंजीम के हामी होते हैं, वो बहुत शदीद तनकीद करते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, सख्त गुफ्तगू भी करते हैं कि आपने ये जो नुक्ता बयान किया, जो बात की है वो हमारे ख़िलाफ़ था और ऐसी बात नहीं है। और जो मुखालफीन होते हैं वो ये समझते हैं कि इस तरह की वीडियोस के ज़रिए उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और वो ये चाह रहे होते हैं कि इस तरह से इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात ना की जाए। तो मैंने जैसे अर्ज़ की कि रिपोर्टिंग के अंदाज में ये सारी बात की गई और जब मैंने वो वीडियो की कि अल्लामा खादिम रिजवी जो हैं वो या तो हिफाजती तहवील में हैं या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मैंने उसमें तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ भी सामने रखा था कि तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, वो ख़ुद कहीं पर हैं और वो यहाँ पर नहीं आ रहे। मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि वो या तो हिफाजती तहवील में थे, आप गिरफ्तारी ना भी कहें तो हिफाजती तहवील में थे, और वो उसी सूरत में ही उनको आने दिया गया जब ये बात तय हो गई थी कि तहरीक लब्बैक आगे नहीं बढ़ेगी और यहीं पर वो अपने मुतालबात जो भी मुज़ाकरात हैं वो करेगी और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में धरना ख़त्म कर दिया जाएगा। और उनकी जानिब से भी यही कहा गया था और जैसे उन्होंने खुद कहा अल्लामा खादिम रिजवी ने कि ना तो हम वहाँ जाकर धावा बोलना चाहते हैं, ना आग लगाना चाहते हैं, हमारे ये मुतालबात हैं। और अब वो ये समझते हैं कि हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और इसलिए ये धरना ख़त्म कर दिया गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तसादुम नहीं हुआ, कोई जाने नहीं गई, कोई इंतशार नहीं फैला। जो लोग बहुत सारे चाह रहे थे कि एक आग लग जाए, कत्ल गारत गिरी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने करोड़ा एहसान किया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।